अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहोणं ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहोणं एषो पञ्चणमुपकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं पठमं हवै मङ्गलं पठमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। जीवन नैया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी, उपस्थित जीव जीव पढ़ने वाले श्रावक श्राविका, 14 गुणस्थान के नाम सबको याद हो गए क्या? हो गए? अंकिता जी, अंकिता जी बोलेंगे 14 गुणस्थान के नाम। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, लाउडर। सास्वादन सम्यक दृष्टि, अच्छा सम्यक सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, मिश्र दृष्टि गुणस्थान, अविरत अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देश विरति सम्यक गुणस्थान, देश विरति गुणस्थान, देश विरति गुणस्थान, अप्रमत संयत गुणस्थान, अप्रमत संयत गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान, आनंदति बादर गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, वेरी गुड, शांत मोह गुणस्थान, शील मोह गुणस्थान, सहयोगी वेगली एंड अलग। बहुत बहुत अच्छा बताया। सूक्ष्म संप्राय में संप्राय का मीनिंग क्या है, कोई बताना चाहेगा? संप्राय का मतलब क्या होता है? लोभ वंदनी। हाँ, लोभ। तो कितना लोभ बाकी रहता है 10वें गुणस्थान में? बहुत ही सूक्ष्म, थोड़ा, बहुत ही, बहुत मिनिमम, मतलब बस नाम मात्र, इतना ही बाकी रहता है। गुणस्थानों का आधार क्या है? पांच क्या? आश्रव। 5 आश्रव के नाम फर्स्ट क्लास से चल रहा है। हाँ, और अप्रमाद आश्रव नहीं, प्रमाद आश्रव है। सबसे पहले मिथ्यात्व। सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व, अव्रत, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग। 5 आश्रव के आधार पर 14 गुणस्थान की भूमिका है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। पहले बोल से लास्ट जितने भी हमने बोल के, सारे बोल के सिर्फ नाम कौन बता सकता है? पहला बोल, दूसरा बोल, तीसरा बोल, काय छेद, चौथा बोल, इंद्रिय पांच, पांचवा बोल, पर्याप्ति छे, छठा बोल, प्राण 10, प्राण 10, सातवां बोल, शरीर 5, आठवां बोल, योग 15, उपयोग 15 या उपयोग 12? उपयोग 12, आठवां बोल, योग 15, आठवां बोल योग
15। 9वां बोल उपयोग, 12। 10वां बोल कर्म 8। कर्म, 11वां बोल गुणस्थान 11। 14। 11 नहीं, गुणस्थान 14। 14। सॉरी। तो हमने गुणस्थान 14 के बारे में बहुत अच्छे से समझा था और 8वें बोल के बारे में भी समझा था। 8वां बोल क्या है? योग। 15। योग का मतलब पीयूष जी बता सकते हैं? योग का मन मतलब वचन काय की प्रवृत्ति। बता सकते हैं? योग, योग का मतलब अभी आप लोग के वापस फर्स्ट सेशन पूरा आएगा डीपर में, एग्जाम में। एग्जाम देने वाले ध्यान रखें, सेकंड सेशन में फर्स्ट सेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो फर्स्ट सेशन को बहुत अच्छे से देखें और सेकंड सेशन को भी। सेकंड सेशन से लाइटर क्वेश्चंस आएंगे लेकिन फर्स्ट सेशन से डीपर आएंगे। तो अब तो ऐसे तो नहीं चलेगा। योग का मतलब है मन वचन काय की प्रवृत्ति। वचन काया की प्रवृत्ति। कितनी तरीके से मन की प्रवृत्ति हो सकती है? 4। 4 मन की प्रवृत्ति हो सकती है। काया की 7। वचन की 4। कोई बता सकते हैं नाम? सोनाली जी को छोड़ के। सत्य मन योग, असत्य मन योग, वचन मन योग, व्यवहार मन योग। किसने बताया? संतोष जी ने क्या? हाँ। बहुत अच्छी बात है संतोष जी। हमारा जो मन का चिंतन होता है ना, मन से हम क्या करते हैं? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया मन के 3 कार्य, स्मृति, चिंतन और कल्पना। पूर्व की स्मृति करना, प्रेजेंट का चिंतन करना और फ्यूचर की कल्पना करना। तो ये 4 तरीके से हम कर सकते हैं। या तो जो हम कल्पना करें वो सत्य रूप में हो। सत्य कल्पना और असत्य कल्पना क्या होती है? अभी आप आए, आपने सोचा अभी हम क्लास करेंगे, ये सत्य कल्पना हो गई। लेकिन एक शब्द आता आकाश कुसुम। आकाश कुसुम का मतलब आकाश में फूल होना, ये असत कल्पना, ये सत्य नहीं है, है ना? तो वो हो गई असत्य। असत्य चिंतन कल्पना, ठीक है। मिश्र, दोनों का मिक्सचर। और व्यवहार में किसी को आज्ञा देना, किसी से पूछना, ये सारे, इसमें सत्य असत्य कुछ नहीं होता। अब आप पूछ रहे हैं कि प्यास लगी है, क्या करना चाहिए, तो इसमें सत्य असत्य कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होता है। कई बार बंदानी हम किसी के लिए भावना बना लेते हैं तो वो भी असत्य कल्पना हो सकती है, क्योंकि हमने अपने मन में कुछ सोचा, वो हो या ना हो सकता है। सेम वचन में भी यही है, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार। मिश्र में क्या आता है? एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा मिला कि जैसे आपसे पूछा गया टाइम क्या है, टाइम क्या है? 4 बज रही है, आपने ऐसा बोला। किसी ने बोला 4 बज गई है, किसी ने बोला 4 से ऊपर हो गई है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है? अगर 4 बजी है, एग्जैक्टली 4 o'clock है, आपके बोलने में असंख्य समय निकल गए। सिर्फ बोलने मात्र से असंख्य समय निकल जाते हैं, हमें पता है। तो हमारे दोष लग सकता है। तो वो क्या होगा? 4 तो बजी है, वो सत्य है, लेकिन उसके आगे कुछ और भी टाइम निकल गया, तो वो उतना असत्य में आ जाएगा। इसीलिए क्या प्रयोग करना चाहिए? वेरी गुड, लगभग। प्राय हर चीज में लगभग प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमें सत्य असत्य के वचन का, मिश्र वचन का दोष न लगे। काय योग के वंदा में व्यवहार में क्यों नहीं आता? वो क्या व्यवहार योग में क्यों नहीं आता? टाइम बताया किसी को, व्यवहार में क्यों नहीं आता वो? क्योंकि उसमें क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के सेशंस देखेंगे ना, तो हमने उसमें समय की बात की है। समय बहुत सूक्ष्म होता है, एक पलक झपकते हैं उसमें असंख्य समय बीत जाते हैं। तो अगर आप किसी से ये कहते हैं कि 4 बज गई है, इतने मात्र में असंख्य समय बीत गया, यानी 4 से बहुत ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आपने क्या कहा? 4 बजी है, तो आपके दोष लग जाएगा। समझ में आया संतोष जी?
नहीं समझ में आया, पर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम उसको व्यवहार वचन योग की कैटेगरी में क्यों नहीं डाल सकते उस व्यवहार चीज को। वचन योग का मतलब है जहाँ सत्य असत्य कुछ नहीं होता। खाना ओके खा ओके लो, इसमें सत्य असत्य कुछ नहीं है। जो ओके चिड़िया चहचहाती है उसमें सत्य असत्य कुछ नहीं होता। गाय ओके आवाज करती है, भैंस आवाज करती है, उसमें सत्य असत्य कुछ नहीं होता। तो वो ओके क्या हो जाएगा? व्यवहार वचन योग। आप लोग समझा। की सामायिक पचक ली होगी सबने। जिन्होंने भी नहीं पचकी है, करेमि भन्ते सामायम सावज्यम जोगम पच्चक खामी जा नियमम मुहूर्तम एगम पंचवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपमानम वो सिरामि। 48 मिनट तक पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग है। अब हम काय योग पे आते हैं। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। हम जब 13वें गुणस्थान की बात करते हैं, 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? सहयोगी केवली। सहयोगी केवली में एक बार मैंने क्लास से बताया था, इसमें मिनिमम कितने जीव हैं? 20,000 समथिंग। नहीं, 20,000 करोड़ और 20 तीर्थंकर। नहीं नहीं 20,000 समथिंग बोला था महाराज ने। 20,000 करोड़ ही होगा महाराज। 2 करोड़। नहीं 20 बोला था, समथिंग 20 बोला था महाराज ने। हाँ, 2,000 करोड़ केवली। लास्ट टाइम मैंने मिस्टेक की थी, मैंने बताया था 2000 करोड़। 2,000 करोड़। लेकिन इतने टोटल साधु साध्वी, इनमें से केवली 2 करोड़ 2 करोड़ इतने केवली हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ 13वें गुणस्थान की बात है या 14वां भी हो सकता है? 13वां ओनली। 14वां भी हो सकता है जब उनका 14वां भी हो सकता है, सही कहा आपने। हो सकता है कि उनका एंड मोमेंट अभी हो, अभी आ रहा हो, लेकिन उतना में वापस किसी ना किसी को केवल ज्ञान हो जाएगा। तो मिनिमम 2 करोड़ केवली तो एनी टाइम रहते ही हैं। नमस्कार महामंत्र के कौन से पद में हम केवली को वंदना करते हैं? पहले। नहीं, वो तो पहले में तो आर्यन होता है। पहले। और कोई? 5वें में। पहले में 5वें में महाराज। पहले तो आर्यन नहीं, केवली को जनरली हम 5वें में कंसिडर करते हैं। अगर जो केवली तीर्थंकर है वो पहले में आएंगे, यानी अरिहंत पहले में आएंगे। अरिहंत का मतलब है जो केवली भी है और प्लस तीर्थंकर भी हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम केवली की बात करें, क्योंकि तीर्थंकर के सानिध्य में बहुत केवली भगवान होते हैं, तो सिर्फ हम तीर्थंकर की बात करें तो उनको हम नमो लोई सब्ब साहुणम में कंसिडर करेंगे। ठीक है। ऐसे जरूरी है केवली साधु होना जरूरी? जैसे भरत चक्रवर्ती उनको केवल ज्ञान हुआ था बिना साधु के, तो वो केवली 5वें में कैसे आएंगे? सही कहा आपने। जब हम मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग की बात करते हैं तो कहीं इसमें वेश की बात आती है। वेश देख के हम बता सकते हैं उसमें मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व है? वेश देखकर व्रत अवृत की चर्चा हम कर सकते हैं। वैसे ही जब हम केवली की बात करते हैं या भरत चक्रवर्ती की बात करते हैं तो उनमें भाव साधुत्व आ चुका था, तो वो भाव साधु बन चुके थे। क्योंकि साधु का जब छठे गुणस्थान का मतलब है कि वो प्रमाद को छोड़ने जा रहा है, 7वें गुणस्थान का मतलब है प्रमाद को छोड़ने जा रहा है, 8वें का मतलब है कषाय को छोड़ने जा रहा है, तो वो एक साधुत्व का वेश भले ही धारण ना करे, पर साधुत्व उनके परिणामों में, उनके भीतर के अध्यवसाय में आ चुका था। तो बाहर से हम बोलते हैं कि वो गृहस्थ केवली थे, पर भीतर की अगर नैष्ठिक दृष्टि से परिणामों की बात करें तो वो उनमें साधुत्व आ चुका था। तो और वैसे जैसे ही केवली हो जाते हैं, उसके बाद संसार से कोई बात काम रहता नहीं, तो उसके बाद तुरंत बाद तो वो लगभग साधु बन ही जाते हैं। तो इसीलिए हम उनको उसमें नमो लोई सव्वा साहुणा में कंसिडर कर सकते हैं। अभी भरत चक्रवर्ती कौन से गुणस्थान में है? 13वें गुणस्थान में। नहीं, उनका नहीं, वो सिद्ध बनी है। गुणस्थान में तो है नहीं वो। तो फिर कहाँ है? सिद्ध बनी। सिद्ध बनी। सिद्ध
भरत चक्रवर्ती सिद्ध हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी भरत क्षेत्र के थे, हमारे इसी एरिया के थे, हस्तिनापुर के थे लगभग। तो हस्तिनापुर में तो अभी तो है क्या कोई भरत चक्रवर्ती? कोई नहीं है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। अब हम काय योग की बात करेंगे। शरीर के कितने प्रकार हैं? 5 नाम औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। याद है? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। ठीक है, तो इनमें से हम कौन सा शरीर कंसिडर नहीं करेंगे काय योग के लिए? सिर्फ और सिर्फ तेजस शरीर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले औदारिक शरीर, औदारिक काय योग। औदारिक काय योग का मतलब क्या है? जिन जीवों ने औदारिक शरीर धारण किया है वो उस शरीर से जिस भी रूप में प्रवृत्ति करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, वो बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, वो सब औदारिक काय योग में आ जाएगा। अभी आप सिर हिला रहे हैं, औदारिक काय योग। अभी आप बोल रहे हैं, औदारिक काय योग। ठीक है, और एक इसमें टाइप आता है औदारिक मिश्र काय योग। जो जीव औदारिक शरीर से वैक्रिय में या आहारक में या आहारक से औदारिक में, वैक्रिय से औदारिक में कन्वर्ट होते हैं, तो जिस समय कन्वर्जन होता है उस समय दोनों शरीर के पुद्गल पाए जाते हैं। औदारिक भी पाया जाएगा, वैक्रिय भी पाया जाएगा, और आहारक है तो औदारिक भी पाया जाएगा, आहारक भी पाया जाएगा। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस बनते हैं, उनमें हम औदारिक मिश्र काय योग कहेंगे। मिश्र का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है ना, तो मिक्सचर होता है, या इसका वैक्रिय के साथ मिक्सचर होगा या आहारक के साथ मिक्सचर होगा या फिर कार्बन के साथ होगा। तो किसी के साथ भी जब ये मिक्सचर होता है तो उस समय क्या होता है? मिश्र काय योग, औदारिक मिश्र काय योग। इसी प्रकार वैक्रिय का टाइप है। सबसे पहले वैक्रिय काय योग। वैक्रिय शरीर किसके होता है? नारकी और देवता। जो बहुत स्वाध्याय तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। नारकी देवता के होता है, और तिर्यंश में और मनुष्य में लब्धि से पाया जा सकता है। कोई विशेष साधना करे तो लब्धि से वैक्रिय शरीर पाया जा सकता है। प्लस जो वायु का एक जीव होते हैं ना, उनमें भी कोई कोई जीवों में वैक्रिय शरीर पाया जाता है। वैक्रिय शरीर की विशेषता क्या है? वो बड़ा, छोटा, छोटा, बड़ा। इतना मैंने पढ़ा दिया क्या? आप लोग इतने अच्छे से पढ़ के आए। आपने बताया। हाँ, विक्रिया करना। वैक्रिय शरीर से रिलेशन है विक्रिया से। विक्रिया मतलब रूप बड़ा करना, रूप छोटा करना, जेंडर चेंज कर लेना, किसी भी रूप में परिणत हो जाना। विक्रिय जो कर सकता है वो वैक्रिय शरीर कहलाता है। हम कर सकते हैं क्या? औदारिक शरीर से पॉसिबल है? औदारिक शरीर से पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है इसलिए इससे साधना नहीं हो सकती। इस तत्व को समझिए। हम बोलते हैं ना कि सिर्फ मनुष्य ही साधना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तिर्यंश कर सकते हैं। क्यों? उनके पास औदारिक शरीर है जो स्थिर है, स्टैटिक है। वैक्रिय मतलब बहुत सारे रूप बनाना, चेंज होते रहना। अब इसकी एक क्वालिटी है वैक्रिय शरीर की, देवताओं की क्वालिटी, जो भी उनकी इच्छा उत्पन्न होती है तुरंत वो पूर्ण हो जाती है। उनकी कुछ खाने की इच्छा हुई, उतना में तो वो पूर्ण हो जाती है। उनको कुछ देखने की इच्छा हुई, उतना में वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसलिए ये संवर नहीं कर सकते देवता, इसीलिए संवर नहीं कर सकते। संवर का मतलब क्या? अपने आप को रोकना, कर्मों को रोकना। हम रोक सकते हैं। मुझे इच्छा हो रही है मैं जाके मूवी देखूं तो मैं अपनी आंखों को रोक सकती हूँ। मुझे इच्छा हो रही है मैं ये करूं, मैं अपने आप को रोक सकती हूँ। देवता नहीं रोक सकते, इसीलिए क्योंकि उनके वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए इससे साधना नहीं हो सकती। औदारिक शरीर वाले ही साधना कर सकते हैं। तो वैक्रिय काय योग जिनके वैक्रिय शरीर है वो अपने शरीर से जो भी क्रियाएं करते हैं,
जो भी एक्टिविटी करते हैं वो किस में आता है, वैक्रे काय योग। प्लस वापस जब वो इसमें चेंज हो रहे हैं, इधर 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 तो नहीं, इसके साथ कुछ मिश्रण हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल, हम पर्याप्ति की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति है, आहार पर्याप्ति। सबसे पहले आहार पर्याप्ति है, सेकंड शरीर, थर्ड इंद्रिय, फोर्थ श्वास, फिफ्थ भाषा पर्याप्ति, सिक्स्थ मना पर्याप्ति। तो हम जानते हैं कि जीव सबसे पहले आहार पर्याप्ति ग्रहण करता है, उसी समय वो बाकी पर्याप्तियां जितनी उसे लेनी होती है, जितनी भी बायो पोटेंशियल्स उसे चाहिए अपनी बॉडी के लिए, सबको ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो अब उस समय उसके पास कार्मण शरीर होता है। जीव जिस समय एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तो उसके पास उसका मूल शरीर नहीं होता, औदारिक वैक्रिय नहीं होता, उसके पास क्या होते हैं, तेजस और कार्मण, ये दो शरीर होते हैं, ये शायद बताया हुआ है। तो उस समय कार्मण शरीर के साथ जब तक औदारिक पर्याप्ति पूरी नहीं होती, मतलब शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही, तब तक कार्मण के साथ लगभग औदारिक शरीर के पुद्गलों का मिक्सचर रहता है। तो उस समय क्या हो सकता है, या औदारिक मिश्र हो सकता है या कार्मण का योग हो सकता है। समझ में आया? बताइए, जैसे रामायण महाभारत में कहानियां आती है ना, जैसे जैसे नल अपना रूप एकदम बढ़ा लिया और एकदम कम किया, तो वो भी वैक्रिय लब्धि कह सकते हैं। अब अगर देवता ऐसा करते हैं तो वो तो वैक्रिय शरीर ही उनका है, और अगर कोई सामान्य व्यक्ति कर रहा है तो उसके पास वैक्रिय लब्धि है। जैसे हनुमान जी ने किया महाभारत स्टोरी में कि उन्होंने अपना रूप बहुत छोटा कर दिया, बहुत बड़ा। हाँ, तो वो वैक्रिय लब्धि हो सकती है। और भी लब्धियां बहुत तरीके की होती है, साधना से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, जो औदारिक शरीर लेके जो लब्धि के द्वारा अपने शरीर को छोटा बड़ा करते हैं, तो वो तो औदारिक शरीर वाले हैं, तो वो कैसे उनको संवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो देवता तो है नहीं, उनका औदारिक शरीर तो है ही। हाँ, प्लस वो वैक्रिय को साथ में ले रहे हैं ना, हाँ, तो वो हमेशा के लिए वैक्रिय शरीर का उपयोग नहीं करते होंगे, तो जिस समय नहीं करते वो औदारिक शरीर में कंसिडर हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार उपलब्धियां अभी क्यों नहीं दिखती है इंसान में? अभी आज के युग में तो होती है कुछ लोगों के पास होती है, लेकिन आजकल साधना का लेवल बहुत कम हो गया है। आप देखिए ना, ज्ञान का लेवल, साधना का लेवल कितना कम हो गया है। इन सब में बहुत विशिष्ट साधना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गहरी साधनाएं चाहिए, तब ये लब्धियां थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। और प्लस हो सकता है हमारे धर्म संघ में बहुत सारे साधु साधियों को लब्धियां प्राप्त हो, लेकिन लब्धियों का उपयोग करना प्रमाद में आता है। प्रमाद क्या है? आश्रव, इसीलिए लब्धियों का प्रयोग नहीं करते। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के सपोज कोई उपद्रव हो गया, किसी की कोई बीमारी हो गई, तो साधु साधियों के पास ऐसे ही लब्धियां हो सकती है कि वो उसे ठीक कर सकें, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है, क्योंकि लब्धि का प्रयोग करना प्रमाद है। लब्धि, हम किसी साधु किसी की आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं, शरीर के उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो है ना वो भटक जाते हैं, जैन लोग भी, कि अन्य जो संप्रदाय के या अन्य रिलीजन के जो साधु सन्यासी, वो तो बबूत दे देते हैं, उपद्रव हटा देते हैं, तो हम उनको ही पूजें, हम अपने साधु साधी को क्यों पूजें? वो तो हमारी विपदाओं को नहीं हर रहे हैं। लेकिन भगवान ने स्पष्ट मना किया है, लब्धियों का प्रयोग नहीं करना है। जब भगवान पर तेजो लब्धि का, शीतल लब्धि का प्रयोग किया गया था, तो भगवान ने एक बार जब साधना की अवस्था थी तो भगवान ने भी उसका प्रयोग किया था। जैसे ही भगवान जब साधना कर रहे थे तो गौशालक एक शिष्य उनके साथ अपने आप ही हो चला था। भगवान तो उस समय शिष्य नहीं बनाते थे, अपने आप ही हो चला था। तो बहुत दिनों तक वो भगवान के साथ रहा था। जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, गौशालक पर किसी ने लब्धि का प्रयोग किया था जिससे उसका वो खत्म हो सकता था। उस समय भगवान साधना कर रहे थे, कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय भगवान ने वापस रिटर्न में लब्धि का प्रयोग किया था उसे बचाने के लिए। लेकिन उसी गौशालक ने लगभग, जब भगवान केवली हो गए थे, भगवान के पास बहुत सारे साधु साध्वी थे, तो भगवान पर लब्धि का प्रयोग किया था, क्योंकि उसे लगा वो सर्वस्व है, वो सब कुछ जानता करता है।
उसने भगवान पर वापस लब्धि का प्रयोग किया था। आपने सुना होगा अछेरा हुआ है, भगवान पर कैवल्य के बाद लब्धि का प्रयोग हुआ था। नहीं तो जनरली तीर्थंकर के असात वेदनीय का उदय नहीं होता है, लेकिन ये अछेरा था। तो उस समय भगवान के पास तो क्या नहीं था, लेकिन भगवान ने वापस प्रयोग नहीं किया क्योंकि उस समय प्रमाद खत्म हो चुका था। तो लब्धि का प्रयोग हमारे साधु साथी बहुत कर सकते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान आदि होते हैं, पर ये इसके लिए पूरी मनाही की हुई है कि ये प्रमाद है, इससे प्रायश्चित आता है, प्रमाद का प्रयोग नहीं करना है। कलकत्ता में जैन अनुष्ठान था, बहुत बड़ा अनुष्ठान था, मतलब कोई चौमासा का और महाराज साहब का प्रवेश था, साधु जी का, बड़े साधु जी का। उस टाइम में बहुत मतलब उसी दिन मतलब उसी टाइम में कि बारिश बहुत तेज हुई, बहुत तेज। और फिर वो आई थिंक कुछ उन्होंने लब्धि से कुछ करके कुछ रोका था उनको, हो भी सकता है। प्रमाद है साधु में, हो भी सकता है। कभी कभी धर्म संघ के लिए कुछ करना भी पड़ता है, धर्म संघ की जहाँ नीची होती है ना, तो कभी कभी करना भी पड़ता है, लेकिन उसके क्या नियम है मुझे नहीं आइडिया, हो सकता है वो प्रमाद में कंसिडर न भी हो। जैसे एक बार आई थिंक आचार्य हेमचंद्र जी या किसी की बात है, कुपित हो गए थे, राजा उनसे कुपित हो गया था कि आप शिव जी को नहीं मानते हैं। तो शिव जी में उन्होंने फिर शायद भद्रबाहु स्वामी या आचार्य हेमचंद्र जी उन्होंने पार्श्वनाथ की मूर्ति निकाली थी। तो ऐसा कभी कभी धर्म संघ का जहाँ पर रास हो रहा होता है, अप्रभावना हो रही होती है, तो कभी कभी ये कार्य हो सकते हैं, पर वो कौन सी कैटेगरी में आती है, उसका रिजल्ट क्या होता है ये मुझे ध्यान में नहीं है। जनरली इसका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये जनरली प्रमाद में कंसिडर होता है। ठीक है, तो वैक्रिय कायोग और इसके साथ क्या हो जाएगा, वैक्रिय मिश्र कायोग। तो अभी तक कितने हो गए, 1 2 3 4। आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग। ये हमने पहले भी जाना था। आहारक शरीर का प्रयोग कब होता है, जब तीर्थंकर के दर्शन करने होते हैं, कभी किसी साधु को या उनसे कोई प्रश्न पूछा गया, उनको नहीं आ रहा है, उनको रिप्लाई करना जरूरी है, तो वो अपने शरीर से एक पुतला बनाते हैं और उस पुतले को तीर्थंकर के या केवली के पास भेजते हैं। वो पुतला वहां से प्रश्न पूछकर वापस उनके शरीर में समा जाता है। और ये कितने टाइम में होता है, आपने मुझसे प्रश्न पूछा और मैंने जवाब दिया, इसके अंदर ही सारे कार्य हो जाते हैं। अभी हम समय की बात कर रहे थे ना, समय कितना सूक्ष्म है, तो उसमें असंख्य समय लगते होंगे पर हमें पता नहीं चलता। अब किसी केवली को तीर्थंकर के दर्शन करने हैं, तीर्थंकर का समावसरण क्या होता है, किसी आचार्य को देखना है, अगर उनके पास आहारक लब्धि है तो वो अपना पुतला शरीर से निकालकर भेज देते हैं, वहां वो देख सकते हैं और वहां से देखकर वापस आ जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं। तो ये जब ऐसा प्रयोग होता है तो वो आहारक कायोग और आहारक मिश्र होता है। एक है कार्मण कायोग। तो ये 7 प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें आप में कौन सा पाया जाएगा, आपका कायोग कौन सा है, नंबर 1 औदारिक कायोग। तो आपको ध्यान रखना है कायोग के कितने प्रकार हैं, 7 प्रकार हैं, और आप में औदारिक कायोग पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाए अगर आप वैक्रिय शरीर बना रहे हैं तो आप में कौन सा कायोग पाया जाएगा, या वैक्रिय मिश्र या आहारक या औदारिक मिश्र। ठीक है, ये 7 भी होगा ना, हाँ 7 कार्मण योग भी। कार्मण योग ना जनरली केवली समुद्घात के समय होता है या संभवतः अंतराल गति में होता है, वो थोड़ा डीपर कंसेप्ट है, तो वो हम कभी और समझ सकते हैं। अभी इस समय नहीं होता, या तो होगा मिश्र ही होगा, कार्मण अकेले लगभग नहीं होता है। अकेले जब वो होता है वो जनरली समुद्घात के समय होता है। ठीक है, 9वां बोल उपयोग 12। उपयोग का मतलब क्या है,
प्रवृत्ति होना। उपयोग का मतलब प्रवृत्ति, उपयोग का मतलब भी प्रवृत्ति, दोनों का मतलब प्रवृत्ति। काम काया में का उपयोग करना महाराज, क्या? काया का उपयोग करना, मन वचन काया का उपयोग करना, लाइक काम में लेना। हमारे पास अभी दो एंटिटीज है, राइट, बॉडी एंड सोल। तो बॉडी की जो एक्टिविटी होती है वो है योग। ये मैं फर्स्ट क्लास से बता रही हूँ आप लोग को। अभी हमारा कौन सा 13th सेशन है ये? भूल गया, ये क्लाइंट में बताया था आपने उपयोग का। ऐसे तो कैसे चलेगा? ये हो गया, बॉडी की जो एक्टिविटी होती है वो योग कहलाती है। सोल की जो एक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है? उपयोग। यानी चेतना का जो व्यापार है, चेतना का जो लक्षण है, चेतना की जो पहचान है, हम किससे पहचानते हैं कि वो चेतन तत्व है या अचेतन तत्व है? इसमें उपयोग नहीं होगा, इसमें योग भी नहीं होगा। योग भी तभी होता है जब सोल उसके साथ जुड़ा हुआ हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेतना के स्तर पर हम जानना चाहें कि चेतना का क्या व्यापार है, चेतना की पहचान क्या है, चेतना का लक्षण क्या है, तो चेतना को हम समझते हैं उपयोग लक्षण से। उपयोग का मतलब क्या है? ज्ञान और दर्शन का व्यापार, ज्ञान और दर्शन का यूज करना उपयोग कहलाता है। उपयोग का अपने वर्ड का मतलब तो यूज करना है, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसका मतलब क्या है? चेतना का व्यापार, मतलब चेतना की क्रियाएं, वो क्या है? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन। ठीक है। अब ज्ञान के दो प्रकार हो जाते हैं, या तो वो ज्ञान होगा या अज्ञान होगा। ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 5 नाम आपको पता ही होंगे, पता है क्या? मति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यवय ज्ञान, केवल ज्ञान। वेरी गुड। ये 5 ज्ञान के प्रकार है। अज्ञान के प्रकार लेकिन 3 ही है, मन पर्यव्य और केवल। ये अज्ञान नहीं हो सकते, ये बहुत हायर लेवल के ज्ञान है, बहुत प्योरिटी के बाद आते हैं, तो वो अज्ञान नहीं हो सकते। दर्शन 4 प्रकार का होता है। अब हम समझेंगे दर्शन का मतलब क्या है। दर्शन का मतलब क्या है हमने पहले भी क्लासेस में समझा है, कोई बता सकते हैं? ऐसे तो दर्शन के बहुत मीनिंग्स आते हैं, लेकिन जनरली जैन फिलोसॉफी में 2 तरीके का दर्शन बहुत यूज होता है। एक है हमारा दृष्टिकोण, जो हम सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बात करते हैं। हमारा दृष्टिकोण कैसा है? या सम्यक्त्व का है दृष्टिकोण या मिथ्यात्व का है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। एक दर्शन है सामान्य अवबोध, मतलब देखना। देखना का लिटरल मीनिंग नहीं है, मतलब वो तो है ही, इसका मतलब है सामान्य रूप से ज्ञान करना। बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का ज्ञान है ये। इसका मतलब है कोई भी विषय के साथ इंद्रियों का फर्स्ट कांटेक्ट होना, फर्स्ट कांटेक्ट। जैसे ये डस्टर है, मैंने ये यहाँ पड़ा है और मेरी जस्ट यहाँ पर आंखें गई, किसी ने डस्टर बोला और आपने सुना, आपके कान ने डस्टर शब्द का स्पर्श किया, कांटेक्ट किया। डस्टर क्या होता है, कैसा होता है, छोटा है, बड़ा है, उसका कलर क्या है, वो क्या काम करता है, ये सब और सब ज्ञान का विषय है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कांटेक्ट होना किसी विषय के साथ, वो क्या कहलाता है? दर्शन। जैसे आप इस हॉल में जब आ रहे थे तो आपने देखा
हॉल है, हॉल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं, इतना सा आपने देखा, हमें पता नहीं चलता, बहुत जल्दी हम दर्शन से ज्ञान में स्विच हो जाते हैं। जैसे ही आपने देखा बहुत लोग हैं, फिर आप देखेंगे कौन आया, पंकज जी आए, पीयूष जी आए, ये आया है, वो आए, ये सब हमारा ज्ञान का विषय हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक टच होना अपने विषय के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारी इंद्रियां कितनी हैं। सबसे पहले है स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। ठीक है, तो इसका विषय क्या है? टच, टेस्ट, स्मेल, कलर, शब्द, वर्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, टच कितने टाइप्स का हो सकता है? 8 टाइप्स के टच हो सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कितने टाइप्स का हो सकता है? 5, स्मेल 2, कलर 5, वर्ड्स 3। 8 प्रकार के टच कैसे हो सकते हैं? कोई कड़ा है, कोई सॉफ्ट है, कोई हैवी है, कोई हल्का है, इस तरीके से 8 टाइप्स ऑफ टच आते हैं। टेस्ट खट्टा, मीठा, तीखा, तिक्त, कटु, कषाय, कशैला, इस तरीके से 5 प्रकार के टेस्ट आते हैं। सुगंध, दुर्गंध 2 प्रकार की स्मेल। कलर कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। कृष्ण काला, नील ब्लू, रक्त रेड, पीत पीला, श्वेत वाइट। ये 5 बेसिक कलर्स होते हैं। और वर्ड्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। अगर जीव द्वारा कोई शब्द किया गया है तो वो जीव शब्द, अगर अजीव द्वारा किया गया है तो अजीव शब्द, और अगर मैं जीव हूं और ये अजीव है लेकिन मैं शब्द कर रही हूं, ये क्या हो गया? अजीव शब्द। ठीक है, तो अभी हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है, ऐसे ही आपका 12वां बोल हो गया, ये 12वां बोल है हमारा। लेकिन अभी हम दर्शन की बात करते हैं। तो स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा स्पर्श विषय को ग्रहण करना, जैसे पेड़ों में क्या होता है? पेड़ों में कितनी इंद्रियां हैं? एक इंद्रिय है, कौन सा? स्पर्शनेन्द्रिय। ठीक है, अब जैसे ही उसके पास कोई एक्स लेकर आता है, बिना टच किए भी सिर्फ एक्स लेकर आ रहा है, उतना में उसकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। ये साइंस प्रूव कर चुका है, आप लोगों ने जाना देखा भी होगा। तो मतलब अपने आप उसके अंदर डर के, भय के, क्रोध के प्रकंपन अपने आप नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाते हैं। तो उसने स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श हुए बिना ही उन वाइब्रेशंस को पकड़ लिया। तो ये ग्रॉस एग्जाम्पल है दर्शन का। कुछ है इतना सामान्य रूप में जानना, कुछ है से भी पहले जानना, ये है दर्शन। और कुछ है, ये है ज्ञान। फिर वो क्या है, ये सारे ज्ञान की कैटेगरी में आता है। तो वैसे ही रसनेन्द्रिय से आपके जीभ पर कुछ आया, फिर वो क्या है, कैसा है, ये सारी बात की बातें, कुछ आया, इतना मात्र ही दर्शन है। रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कोई स्मेल आपके जस्ट नाक को टच कर रही है, आपने उसके पुद्गलों को ग्रहण किया या शुरू किया, उतना मात्र दर्शन है। आंखों से कुछ देखा, कुछ ग्रहण किया, उससे पहले जब फर्स्ट कांटेक्ट हो रहा है वो दर्शन है। और कानों से जब कान के शब्द, हमारे कान से शब्द टच होते हैं, वो दर्शन है। तो दर्शन और ज्ञान की जब हम बात करते हैं ना, एक है अनाकार उपयोग, अनाकार उपयोग, और एक है साकार उपयोग। अनाकार मतलब अनडिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, अनडिटेलिंग जहां होती है ना, मतलब सिर्फ कांटेक्ट है, कोई आकार हमने ग्रहण नहीं किया, बस कुछ है, इतना मात्र भी। मतलब कुछ है भी, ये ज्ञान की स्थिति है। कुछ होने के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए जिससे मेरा कांटेक्ट हो रहा है, ये दर्शन की स्थिति है। तो ये जो है कांटेक्ट मात्र है, ये है दर्शन।
और जब हम उसके आकार पर आ जाते हैं, क्या है, कैसा है, रंग क्या है, हल्का है, भारी है, ये सब किस में आ जाता है, साकार, यानी उसको कुछ आकार पर हम ध्यान देने लगते हैं। तो ये हो गया ज्ञान का लेवल और ये हो गया दर्शन का लेवल। तो ये दर्शन कौन सा है, जो हम बोलते हैं ना ज्ञाता दृष्टा भाव, सिर्फ जानो, उसमें उलझो मत, बोलते ना उलझो मत, वो क्या है, कैसा है, उसने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला, उसमें उलझो मत, मतलब ज्ञान में उलझो मत, केवल जानो, केवल देखो। ऐसा होता नहीं है, मैंने कोई चीज देखी है मैंने तो वो मन में तो आएगा ये काम है, ये ले सकती हूँ या ये काम है, केवल कैसे देखूँ, आगे की स्थिति है, प्रैक्टिस करने से आती है। तो ये हमारा जनरल नेचर है, ज्ञाता दृष्टा भाव, ये हमारा जनरल नेचर है। अब ज्ञाता दृष्टा भाव में भी हम देखें, ज्ञान की जब हम बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, पीला है, हरा है, नीला है, हल्का है, भारी है, ये ज्ञान जब तक हम कर रहे हैं, वहां राग द्वेष नहीं है, तो वहां बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन नहीं है। अब वो कलर अच्छा नहीं है, वो अच्छे से बोला नहीं, उसने बहुत अच्छा बोला, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छी कविता बनाई, जब हम अच्छे और बुरे में उलझते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, जानो देखो, बस बस जानो देखो। आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, बस जानो और देखो, उलझो मत। उलझने का मतलब है उसमें राग द्वेष करना। तो अब समझ में आ गया ना। तो ये सम्यक दर्शन सम्यक मिथ्यात्व वाला दर्शन नहीं है, ये चेतना का व्यापार है। वो जब हम बात करते हैं, जब हम सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात करते हैं, उसका रिलेशन मोहनीय कर्म से है और इसका रिलेशन ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी कर्म, इससे रिलेशन है। ठीक है, ये आत्मा का मूल स्वभाव है, आत्मा का मूल गुण है, जानना और देखना। ठीक है, अब हम ज्ञान पर आते हैं। ज्ञान 5 प्रकार का होता है, नाम आपको आते ही हैं, मीनिंग हम हल्का हल्का समझेंगे। सबसे पहले मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, हर जीव में या मति ज्ञान या मति अज्ञान या शुद्ध ज्ञान या शुद्ध अज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, हर जीव में। निगोद के अनंत जीव जिनके पास स्वतंत्र शरीर भी नहीं है, उनमें भी मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान पाया जाएगा। उनमें ज्ञान पाया जाएगा क्या पा सकते हैं? आपने अज्ञान बोला तो अज्ञान ही होगा, लेकिन पा सकते हैं। ज्ञान तो जो होता है तभी तो उनकी भी गति बढ़ जाती है, जैसे उनके अच्छे कर्म होते हैं तो वो भी अच्छे कर्म। लेकिन वो मिथ्यात्वी है तो वो तो हमेशा मिथ्यात्वी, मतलब एग्जैक्टली चतुरेंद्रिय तक सारे जीव एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में कुछ कुछ जीव सम्यक्त्वी हो सकते हैं। कौन सा सम्यक्त्व? शास्त्रवादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, जो हमने पहले समझा था। यानी वो सम्यक्त्व से अब मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं, लेकिन होते मूल में वो एकांत मिथ्यात्व है, उनमें सम्यक्त्व आ ही नहीं सकता। इसलिए उनमें मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान ही होगा। तो हमने समझा ज्ञान अज्ञान का आधार क्या है? दर्शन। लेकिन कौन सा दर्शन? ये वाला दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। समझ में आया? आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? चेतना का व्यापार ज्ञान और दर्शन है, जिसका मतलब है जानना और देखना। ठीक है, अब ज्ञान हमारा या तो सामान्य रूप में सही ज्ञान हो सकता है या अज्ञान हो सकता है। तो अज्ञान होने का कारण 2 है, या तो उसमें ज्ञान का अभाव है, यानी ज्ञान है ही नहीं, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम है ही नहीं, या फिर जो है वो गलत है। तो गलत का आधार क्या है? मिथ्या दर्शन। इस दर्शन और उस दर्शन को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो वरना भी कर्मों के हिसाब से किसी गति ऐसे हो सकती है ना कि वो मनुष्य होके वापस चतुरेंद्रिय में चला जाए। हाँ, तो फिर वो क्या वो मिथ्यात्व बन जाएगा? तो मनुष्य सभी सम्यक्ति थोड़ी ना होते हैं।
गिने चुने सम्यक्त्वी पर होते जो हैं। सम्यक भी है उनके भी कर्म कभी कभी ऐसे हो सकते हैं। सम्यक्त्वी का जब भी आयुष्य बंध होगा वो वैमानिक देवगति का ही आयुष्य बंध करेगा। यदि किसी जीव जो अभी सम्यक्त्वी है पर उसे अगले जन्म में मिथ्यात्वी बनना है, तो जिस समय वो आयुष्य का बंधन करता है उसे वापस मिथ्यात्व में जाना होगा। मिथ्यात्व में जाकर ही वो नीच गति का बंधन कर सकता है। सम्यक्त्व की दशा में जब भी आयुष्य का बंधन होता है अगली गति का, तो वो वैमानिक देव गति का ही बंधन होता है। ठीक है, क्लियर? वंदनामी वो कौन से जीव है जिनमें ज्ञान नहीं है? ऐसा कोई भी जीव नहीं, क्योंकि जीव का लक्षण ही यही है। अच्छा, अज्ञान हो सकता है। आप ज्ञान अज्ञान की दृष्टि से पूछ रहे हैं। हाँ, ज्ञान अज्ञान हम इस आधार पर बाइफरकेट करते हैं, जिसमें सम्यक्त्व है उसमें ज्ञान है, जिसमें मिथ्यात्व है उसमें अज्ञान है। ठीक है, और जो अभाव वाला ज्ञान है, यानी ज्ञान होना ही नहीं, एक तो गलत होना और एक होना ही नहीं। तो होना ही नहीं, ये तो हम लोग सब में है। ज्ञान का अभाव सब में ही है जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पर अभाव की बात अलग है और गलत की बात अलग है। तो यहाँ जब हम अज्ञान की बात करते हैं तो हम गलत ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, वरना एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक हाँ, फिर ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, गलत ज्ञान, ज्ञान नहीं होता है। गलत ज्ञान होता है। अभाव तो सब में है ही जब तक केवली नहीं बनते, लेकिन जो ज्ञान नॉर्मल है वो उनका गलत ज्ञान है। ठीक है, सम्यक्त्व ओनली पंचेंद्रिय एंड ऊपर। हाँ। और वंदनामी हम जब अभाव की बात करते हैं तो हम लोग मोहनीय कर्म में बोलते हैं ना कि मोहनीय कर्म का उदय है, तो वैसे ज्ञानावर्णीय के लिए नहीं बोल सकते कि उदय है, उसमें हाँ, सिर्फ शर्व। अच्छा, उदय ही बोलेंगे ना? ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, इसीलिए इसलिए केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान अच्छा। नहीं है, इसलिए वो क्षयोक्षमिक ज्ञान है। क्या बोल रहे हैं? नवीन, तो दो तरह के दर्शन है, तो ज्ञान के लिए प्रीरेक्विजिट है क्या दोनों दर्शन का होना, कि बिना टच वाला दर्शन के भी आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं ना भगवान होंगे तो? ये सिर्फ और सिर्फ मन परिवय ज्ञान में होता है कि वहाँ दर्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी सब जगह पहले दर्शन, पहले या बाद में दर्शन होगा ही होगा। मतलब ज्ञान और दर्शन सहचर हैं। ठीक है, तो मति ज्ञान क्या होता है? जब हम 5 इंद्रिय और मन से कोई ज्ञान करते हैं तो वो मति ज्ञान कहलाता है। और फिर शुद्ध ज्ञान क्या है? जब हम उसकी मीनिंग को समझते हैं। अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी आप ये बोर्ड देख रहे हैं और शब्दों को सुन रहे हैं। सिर्फ देखना और सिर्फ सुनना किस में आएगा? पर आपको जो चीज समझ में आ रही है उसका कारण क्या है? शुद्ध ज्ञान। यानी समझ में भी आपको शब्दों से और संकेतों से ही आ रहा है, पर जो प्रायर स्टेज है, यानी आप शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, वो किस में आएगा? मति ज्ञान में। और फिर आप उसे समझ रहे हैं, वो आएगा शुद्ध ज्ञान में। मैं आपको बोलूं गुलाब जामुन की व्याख्या करें, गुलाब जामुन क्या होता है? व्याख्या करिए। मीठा होता है और रस वाला होता है और रेड होता है और गोल होता है। गोल होता है गोल होता है। तो मैंने गुलाब जामुन शब्द बोला, आपने गुलाब जामुन शब्द ग्रहण किया, ये आपका मति ज्ञान है। अब आपने ये समझा गुलाब जामुन क्या होता है, किसे गुलाब जामुन कहा जा रहा है, ये हम उस रिजल्ट पे आते हैं शुद्ध ज्ञान के अकॉर्डिंग। ऑब्जर्वेशन इज मति एंड प्रोसेसिंग इज शुद्ध, राइट? हाँ, ऑब्जर्वेशन करें तो मति और प्रोसेसिंग करें तो ऑब्जर्वेशन नहीं, हम ग्रहण बोलते हैं। शब्दों से और संकेतों से ग्रहण करना, सॉरी 5 इंद्रियों और मन से ग्रहण करना। फिर आप ग्रहण क्या कर रहे हो उसे समझना। कुछ बोल रहे दक्षिश जी? दर्शन में भी वही बोला था, तो मति ज्ञान का इंक्लूड हो गया ना दर्शन भी। मैंने बोला दर्शन उससे भी प्रायर स्टेज है। एक कांटेक्ट बनना किसी भी विषय के साथ, सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट बनना बहुत सटल है, और ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद आप शब्द ग्रहण कर रहे हैं, आपको इतना तो पता चलता है कि आप शब्द ग्रहण कर रहे हैं, आप स्मेल ग्रहण कर रहे हैं, राइट? फिर वो स्मेल क्या चीज की है, इस पर मनन करना शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। मनन भी नहीं, उसको समझना, मनन भी इसी में आता है मति ज्ञान में।
ये डीपर कंसेप्ट है, हम अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, नहीं समझ में आया? देखो ये है, जैसे गुलाब जामुन का श्वेता की थोड़ी सी आवाज आ गुलाब रही है। जामुन का आपने पूछा, उन्होंने व्याख्या करी, तो वो तो कोई मिथ्या दृष्टि इंसान नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी हम अज्ञान ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे, अभी तो हम ये कर रहे हैं कि मति और शुद्ध क्या होता है। हम ज्ञान अज्ञान की भी चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझिए मति शुद्ध क्या होता है, ठीक है? आप ज्ञान कंसिडर ही मत करिए, ये ज्ञान है इसको मत कंसिडर करिए, ठीक है? ये ज्ञान अज्ञान कुछ भी हो सकता है, पर मति शुद्ध होता क्या है हम अभी ये समझ रहे हैं। ये क्या लिखा है? आपको कैसे पता चला ए है? सबसे पहले तो आपने देखा मति ज्ञान का आधार लिया, फिर आपने कंसिडर किया कुछ ऐसा 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 जो होता है, मैंने बचपन में पढ़ा था, ये ए होता है, ये किससे? शुद्ध ज्ञान से, ठीक है? अब हम इसके अगर टाइप्स में जाएं तो बहुत सारे प्रकार आते हैं, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे संस्कार जिससे बनने लगते हैं वो उसमें आता है। अभी हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। शब्द और संकेत से समझना और समझाना दोनों ही शुद्ध ज्ञान में आता है। तो जब हम बोलते हैं ना केवली प्रवचन करते हैं, कि प्रवचन करने का आधार क्या होता है? शुद्ध ज्ञान। अगर शुद्ध ज्ञान नहीं हो तो उनका सारा ज्ञान उनके माइंड में ही रहेगा, वो व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है इसीलिए वो व्यक्त होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति है जिसके शराब पीने का त्याग है, उसकी पूरी निष्ठा है कि वो शराब नहीं पिएगा, ठीक है? वो कोई पार्टी में जाता है, शराब की बोतल में शरबत डाला हुआ है, उसे बताया गया है कि बोतल धुल चुकी है, शराब की बोतल में शरबत डाला हुआ है, वो पिएगा क्या? नहीं पिएगा ना। उसे डाउट है कि कहीं वो शराब का कुछ भी अंश हुआ तो मेरे दोष लग सकता है। तो इसी प्रकार शराब की बोतल में डाला हुआ शरबत भी शराब जैसा प्रतीत होता है, बस यही आधार है ज्ञान और अज्ञान का। यदि किसी के पास ज्ञान है, ज्ञान का क्षयोपशम है, लेकिन वो जीव अपने आप में मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसका वो ज्ञान अज्ञान में आ जाएगा। और यदि वो सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका वो ज्ञान में कंसिडर हो जाएगा। यानी उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान सिर्फ और सिर्फ उसके मिथ्या दर्शन के हिसाब से बनता है। ज्ञान सेम है, क्षयोपशम सेम है, निर्मलता सेम है, लेकिन सम्यक्त्व है तो वो ज्ञान कहलाता है और मिथ्यात्व है तो वो अज्ञान कहलाता है। जनरली देवी देवता को मिथ्या दृष्टि में डालते हैं, पहले स्थान में होता है करके, तो उनका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान फिर वो अज्ञान में कंसिडर होगा, उनका अज्ञान होगा। इवन दो कि जैसे हमारे फैमिलीज के कुल देवी कुल देवता जो रहते हैं सब, मतलब वो देश इंडिया जाते हैं तो पूछते हैं, वो भी अज्ञान या मिथ्या मनुष्य है ना, तो वो नैष्ठिक दृष्टि से तो हम नहीं बोल सकते, पर जनरली जितना मुझे पता है ये सब व्यंतर की जाति में आते हैं, व्यंतर देवों की जाति में आते हैं, अशातना किसी की भी नहीं, लेकिन व्यंतर जाति के देव लगभग मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक्ति हो भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकते, जितना मुझे ध्यान में है, लेकिन लगभग ये सारे देव जो हैं वो व्यंतर में आते हैं। शिव, पार्वती, गणेश, ये सारे लगभग देवी देवता व्यंतर में आते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा कहीं पर भी नहीं है, तो मैं ठप्पा लगा कर तो नहीं बोल सकती, लेकिन ये लगभग व्यंतर में आते हैं, क्योंकि ये पूजा अर्चा चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं। अगर कोई सम्यक्ति देव होगा तो वो पूजा अर्चना नहीं चाहेगा, लेकिन ये देव पूजा अर्चना चाहते हैं, इनका इससे उनको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो इसीलिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि लगभग ये मिथ्यात्वी देव होंगे। ऐसे भी कोई पितर होते हैं जो बोलते हैं मेरे लिए पूजा अर्चना नहीं करनी है, फैमिली के ही पितर है, देव है, पर वो बोलते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो अगर उनको सचमुच नहीं चाहिए तो हो सकता है वो सम्यक्त्वी देव हो। नीच गति का बंध भी हो सकता है, बहुत सारे देवी देवता पियोन भी होते हैं, सारथी होते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, ये सब लेवल्स होते हैं वहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर भी यहाँ होते हैं।
समुद्र को सफाई करना, ये सब कार्य होते हैं देवी देवताओं के। तो कोई भी लेवल हो सकता है। हमें इतना समझना है ज्ञान और अज्ञान कब कहलाता है। अब सेम चीज अभी यहाँ पर पढ़ने वाला और कोई अगर नेक्स्ट पर्सन हो सकता है वो मिथ्यात्वी हो, तो जो आप ग्रहण कर रहे वो भी वही ग्रहण कर रहा होगा, पर क्योंकि वो मिथ्यात्वी है तो वो अज्ञान कहलाता है, और वही चीज जो सम्यक्ति ग्रहण कर रहा है वो ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, तो ये ज्ञान और अज्ञान अब आपको समझ में आ गया ना। मति ज्ञान या अज्ञान, शुद्ध ज्ञान या अज्ञान, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का क्या मतलब होता है? अवधि ज्ञान का मतलब है मूर्त पदार्थों को जानना, देखना। मूर्त पदार्थ क्या होते हैं ये मैंने बताया था। रूपी द्रव्य क्या होते हैं? जिसमें वर्ण गंध रस हो महाराज। वेरी गुड। जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श ये चारों चीजें हो उसे हम मूर्त कहते हैं। जिसमें वर्ण होगा उसमें बाकी तीनों चीजें होगी ही होगी। ये हम मान के चले, किसी में एक ही चीज होगी ऐसा नहीं है। कोई भी पुद्गल उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श चारों चीजें होगी ही होगी। तो कलर में से कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी एक स्पर्श हो जाएगा। जैसे 8 स्पर्श हमने पढ़े, कोई एक स्पर्श 2 स्पर्श ऐसे करके। तो ऐसे जितने भी रूपी द्रव्य हैं जिनको देखा जा सकता है आत्मा के स्तर पर, वो अवधि ज्ञान या अज्ञान कहलाता है। यहाँ बैठे बैठे मेरी आत्मा में इतनी क्षमता है, मैं सीमंधर स्वामी के दर्शन कर सकती हूँ। मुझे आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कर सकती हूँ जब मेरे पास अवधि ज्ञान है। यहाँ पर बैठे बैठे लोक के कोई भी भाग में अवधि ज्ञान के द्वारा कोई भी रूपी द्रव्य को देखा जा सकता है। रूपी द्रव्य यानी जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो। कहीं दूर किसी घर में कोई चोर छुपा है, कौन से कोने में छुपा है, अवधि ज्ञानी जान सकता है। भिक्षु स्वामी के बारे में आता है, अंतिम समय में कहते हैं उनको अवधि ज्ञान हुआ था। जब उनको संथारा आया तो उन्होंने कहा थोड़ा आगे जाओ, कुछ साधु सत्या आ रहे हैं। तो बाकी संतों को लगा हमको तो कोई नहीं दिख रहे, कौन आ रहे। तो एक मुहूर्त बाद बोलते हैं कुछ साधु सत्या उसके दर्शन करने आए थे। उनको कैसे पता चला? बोलते हैं शायद उनको अवधि ज्ञान हुआ होगा। हमारे धर्म संघ में सत्या महाराज हुए हैं, मैं अगर नाम भूल ना करूँ तो गौरा जी उनका नाम था। उनको अपने वो आचार्य श्री तुलसी के समय के थे, मतलब आचार्य श्री तुलसी का काल जब स्टार्टिंग का काल था उस समय पे, उस समय उनको अवधि ज्ञान हुआ था और उनको साक्षात दिख रहा था नरक में कैसी जीव कष्ट को सहन कर रहे हैं, उनका अगला भाव क्या होगा। आचार्य श्री तुलसी इतने समय बाद ये कार्य करेंगे, आचार्य श्री तुलसी अभी ये कार्य कर रहे हैं, सब उनको साक्षात दिख रहा था। तो हो सकता है कि उनको अवधि ज्ञान हुआ हो। तो अवधि ज्ञान का मतलब है कहीं पर कोई भी जगह पर मूर्त चीजों को देखा, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, सिद्धशिला कैसी है, उसका वातावरण कैसा है, सब कुछ जाना जा सकता है यदि इस किसी के पास अवधि ज्ञान हो तो। लेकिन इसके लिए तो साधु बनना पड़ेगा पहले। नहीं, अवधि ज्ञान के लिए साधु तो जरूरत नहीं। सिद्धशिला में तो मूर्त रूप नहीं होगा। सिद्धशिला, शिला जिस पृथ्वी पर सिद्ध आत्माएं विराजमान है। आत्मा तो अमूर्त है, उन्हें तो सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, पर वो शिला, वो पृथ्वी भी रत्न की शिला है लगभग, उसे देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आपके घर में वो वहाँ पे वो चीज पड़ी है, या वो हमको मालूम ही नहीं होता, हम जाके देखते थे वास्तव में वो वहाँ होती है। तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? फिर ये अवधि ज्ञान है। इंट्यूशनल भी हो सकता है और अवधि ज्ञान भी हो सकता है। अब दोनों में अंतर है या नहीं ये मुझे नहीं पता। हो सकता है इंट्यूशन अवधि ज्ञान का ही प्रायर स्टेज हो, बट मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। अवधि और केवल ज्ञान का डिफरेंस क्या है? हाँ, बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले हम अवधि ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं। तो जितने भी जीव जो मिथ्यात्वी हैं उनमें अवधि ज्ञान अगर है तो वह अज्ञान की कोटि में आ जाएगा। नारकी में नियम से अवधि अज्ञान या अवधि ज्ञान होता है,
नारकी और देवता में नियम से अवधि ज्ञान होता है। अगर मिथ्यात्वी है तो अज्ञान हो जाएगा, सम्यक्त्वी है तो ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, मतलब बट अवधि ज्ञान रहेगा, उनमें रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना हमारे, जैसे कुछ लोग जाते हैं उनके पास पूछने की ये नुकसान हुआ या कुछ मतलब कुछ चल रहा है, तो देन दे टेल कि तुमने ये किया था और इसकी वजह से किन नहीं किन के हुआ। पास ना किस किस के देव मित्र होते हैं, वो देव उनको सजेस्ट कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं ऐसे जवाब दे दो, तो वो भी हो सकता है। तो वो कौन से ज्ञान है? तो वो तो कोई ज्ञान में नहीं आया, वो तो उनको सहायता मिली है देवों की। कुछ भी हो सकता है, अब निश्चय में क्या है हम नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट है 4th, मनः पर्यव ज्ञान या अज्ञान। तो समझे कि नारकी को पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है उसमें। इसमें ना बहुत लेवल्स होते हैं, बहुत मिनिमम भी हो सकता है, बस जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत तो अपने पूर्व का देख सकते हैं कि मैंने क्या किया था जो मैं इतना भोग रहा हूँ। पूरा सातों वाले देख सकते हैं कि सभी नारकी जीव में अवधि, अब किस रूप में अवधि ज्ञान होता है मुझे नहीं पता, अवधि ज्ञान में भी कैटेगरी होगी, बहुत कैटेगरीज है बहुत। एक अवधि ज्ञान जो उत्कृष्ट होता है ना, वो इतना उत्कृष्ट होता है कि पूरे लोक को तो वो देख ही सकता है। अगर ऐसे असंख्य लोग और भी होते ना तो वो उनको भी देख सकता था, इतनी निर्मलता ज्ञान की होती है, पर हमें नहीं पता। जैसे एक किसी मिथ्यात्वी संत ने प्ररूपणा की कि 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, समुद्र और द्वीप लेकिन असंख्य हैं, तो उन्हें उतना ही दिखा, उनका अवधि ज्ञान। अवधि का मतलब ही क्या होता है? सीमा मतलब ये मूर्त अमूर्त को तो देख ही नहीं सकता है, मूर्त की सीमा है। अब इसमें कोई भी हो सकता है, किसी को दाहिनी तरफ की चीजें दिखेगी, किसी को सामने की पता चलेगी, किसी को पीछे की पता चलेगी, किसी को इस एरिया में पता चलेगी, किसी के साथ उसका अवधि ज्ञान उसके साथ चलता है, जहां जाएगा वहां दिखेगा। तो ये बहुत सारे प्रकार का होता है। जाति स्मृति ज्ञान अवधि ज्ञान का जाति स्मृति ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान का प्रकार है। तो मिनिमम अवधि ज्ञान होता है हमारा ये जो अंगुली है ना, ये पूरा जो ये इतना सा जो पोर्शन है, विथ है, इसका असंख्यातवा भाग जितना वो अमूर्त चीज अपनी आत्मा से देख सकता है। तो मिनिमम तो बहुत ही मिनिमम है, इसके लेवल्स बहुत सारे होते हैं। तीर्थंकर जैसे ही जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, तो उनको अवधि ज्ञान के साथ ही वो गर्भ में आते हैं। जैसे हमने भगवान महावीर की स्टोरी सुनी ना, उनको अवधि ज्ञान हुआ, माता खुश नहीं है मेरे हरण चलन से, अवधि ज्ञान के प्रकार है। तो उन्हें मूर्त चीजें दिख रही थी, मेरी माता खुश नहीं है, पूरे शोक समाया हुआ है राज में, इस तरीके से। ठीक है, मन परिव ज्ञान का मतलब क्या है? मन के सूक्ष्म भावों को जानना, यानी ये विशिष्ट ज्ञान है, मन के गहराई में छुपे बातों को पकड़ लेना मनः पर्यव ज्ञान कहलाता है। तो क्योंकि ये विशिष्ट ज्ञान है इसीलिए इसका दर्शन नहीं होता। बाकी सबके दर्शन होते हैं पर इसका दर्शन नहीं होता क्योंकि ये विशिष्ट ज्ञान है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आता है अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान को समझने का। जैसे कोई डॉक्टर है, वो जनरल फिजिशियन है, तो उसे पूरे शरीर में नॉर्मल जो भी बीमारियां उसको वो पकड़ सकता है। पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनका वो जनरल तो होता ही है, प्लस उनका कोई पर्टिकुलर स्फीयर में स्पेशलाइजेशन होता है, तो वो उसको बहुत गहराई से पकड़ सकते हैं। तो मनः पर्यव ज्ञान जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसा है कि वो मन के पर्यायों को बहुत गहराई से ग्रहण कर सकते हैं। ये विशिष्ट ज्ञान है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें दर्शन नहीं होता है, बाकी सब में दर्शन होता है। अब हम केवल ज्ञान के वंदना में आपने 5 ज्ञान बताए थे, उसमें से बोले थे कि 3 में दर्शन होता है, 2 में नहीं होता है। दर्शन में 3 में अज्ञान होता है, 2 में नहीं होता। 3 ही अज्ञान होते हैं, 5 अज्ञान नहीं होते। तो मनः पर्यव ज्ञान का अज्ञान नहीं होता। मैंने अभी नहीं बोला अज्ञान, आपने नोटिस किया होगा सब में मति श्रुत अवधि सब में अज्ञान की चर्चा हुई, मनः पर्यव में अज्ञान की चर्चा नहीं हुई। वो विशिष्ट ज्ञान है और सिर्फ साधु साधु के ही हो सकता है, केवल।
ये समझ नहीं आया कि जाति स्मृति ज्ञान बौद्धिक ज्ञान कैसे है। कभी आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। क्योंकि ये इहा, जब हम इहा अवाय की बात करते हैं ना, इहा अवाय, उसमें गवेषणा में आता है, मतलब गहराई से चिंतन करना, ये उसमें आता है। कुछ पूछ। जैसे मन परिवर्तन बनना है, वो अपनी फीलिंग्स को समझना, वो ज्ञान सामने वाले की मन को पढ़ना, मतलब कैसे, क्या एग्जैक्ट क्या है सामने वाले के मन को यहाँ से बिना बोले उनका फीलिंग्स को हाँ करना। अतीत में कभी किसी जीव के मन में क्या आया होगा, ये अब मन परिविज्ञान से पता चल सकता है। फ्यूचर में कभी किसी जीव के मन में क्या आएगा, प्रेजेंट में कभी किसी जीव के मन में क्या आया है, ये सब कुछ मन परिविज्ञान से पता चल सकता है। अवधि ज्ञान से भी अतीत में कभी उस समय में क्या हुआ होगा, किसी को विशिष्ट अवधि ज्ञान है तो वो देख सकता है कि भगवान महावीर ने कभी देशना दी तो कैसी देशना दी होगी, क्या देशना दी होगी, वो पकड़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द क्या है, पुद्गल है, वो अभी भी वहां पर है जहां पर उन्होंने देशना दी थी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो शायद ये भी ढूंढा है कि साइंस भी अभी रिसर्च कर रही है, साइंस भी इस चीज में रिसर्च कर रही है कि जहां पर बुद्ध ने, भगवान महावीर ने या विशिष्ट व्यक्तियों ने देशना दी है, उन पुद्गलों को, उन शब्दों को हम ग्रहण कर सकते हैं क्या। अभी इस पर शायद रिसर्च चल रही है, ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ जी की बुक में मैंने पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं हम केवल ज्ञान पर। हमारा पूरा लोक कितने द्रव्यों से बना है? ये तो मैंने लिख दिया। तो 6 द्रव्यों को हम 2 में डिवाइड करते हैं, रूपी, अरूपी। ठीक है, रूपी में केवल और केवल पुद्गलास्तिकाय है, बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, और क्या है? समय, काल। वेरी नाइस। और जीवास्तिकाय महाराज। वेरी गुड। ये 5 द्रव्य क्या है? ये अरूपी है, अमूर्त है। जो केवली होते हैं ना, वो रूपी के साथ साथ अरूपी का अनुभव कर सकते हैं। अवधि ज्ञान में हमने पढ़ा मैक्सिमम रूप, सारे रूपी द्रव्यों को वो देख सकता है, वो अवधि ज्ञानी है। लेकिन जो केवल ज्ञानी है वो आपके भीतर, आपकी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, किसी भी जीव में उसकी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। अब धर्मास्तिका या धर्मास्तिका दिखता तो है ही नहीं, तो केवली ने किस प्रकार पर रूपणा की? अनुभव के आधार पर कि ऐसा कोई द्रव्य है जो हमारे चलने में सहयोगी है, ऐसा कोई द्रव्य है जो स्थिर रहने में सहयोगी है, ऐसा कोई द्रव्य है जो आकाश दे रहा है, अवकाश दे रहा है, ऐसा कोई द्रव्य है जो बीत रहा है, और ऐसा कोई द्रव्य है जो चेतन है, जिसमें जानने और देखने की प्रवृत्ति है। आप सोचिए, हम अपने आप हम एनालाइज ही नहीं कर सकते कि चेतना का व्यापार क्या है, जानना देखना, है ना, हम कर ही नहीं सकते। वो तो क्योंकि भगवान ने बताया है तो उस आधार पर हम समझने का प्रयास करते कि हाँ, मैं जीव हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझ में ये ज्ञान हो सकता है, मुझ में ये अज्ञान हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन की बात। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था ना कि धूप और छांव में अरूपी या पुद्गल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है धूप और छांव? पुद्गल क्यों पुद्गल है? उसमें प्रकाश के कुछ तो धूप में तो पुद्गल हम कह सकते हैं कि धूप में रोशनी है या उसको फील कर सकते हो आप, पर छांव में आपको मेरी छाया इसमें दिख रही है, लाइट्स की छाया दिख रही है, दिख रही है ना, तो उसमें वर्ण है, वर्ण है तो गंध रस स्पर्श है, मतलब वो पुद्गल है, रूपी द्रव्य। ठीक है, तो ज्ञान में मति, ज्ञान, मति, अज्ञान, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध अज्ञान, अवधि ज्ञान,
कैसा होगा? देवी देवताओं में अवधि ज्ञान होता है। अभी मैंने अज्ञान क्या होता है? जो मिथ्यात्वी जीव है उनको अगर जैसी लब्धि प्राप्त हो गई तो उनका अवधि ज्ञान हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया ना, किसी संत ने प्ररूपणा की कि 7 द्वीप 7 समुद्र बस इतना ही लोक है, पर है तो उससे बहुत ज्यादा, उसे उतना ही दिखा क्योंकि उसका मिथ्या ज्ञान होगा मे बी। ठीक है, मनुष्य कैसे लब्धि ज्ञान पे किस स्टेज पे जा सकता है? जो लाइक उनको साधना करना पड़ता हो या कुछ, जैसे आपने बोला कि जा सकते बिना साधु बने, बिना साधु वेश धारण के, साधुत्व तो भीतर चाहिए ही। इसमें क्या है ना, हमारे मूल इन सब का एक ही है, चाबी एक ही है। अच्छा, अपनी इंद्रियों को क्या बोला, कुछ बोल रहे हैं? कषाय नहीं, वैसे पूछी थी कषाय का मेन नियंत्रण नहीं, कंट्रोल होना। कषाय तो ठीक है, मूल है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। जो जितनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है वो उतनी एनर्जी को सेव करता है। जितनी एनर्जी को वो सेव करेगा, उसकी एनर्जी अगर कषाय नहीं है, अगर वो नेगेटिवली डिप्लीट नहीं हो रही है, तो वो ऊपर जाती है, हमारे शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र पर आती है। तो जितनी जितनी पहुंचती है उतना उतना हमारा ज्ञान जागृत होता रहता है। जैसे आपने सुना है क्वांटम रीडिंग की बात सुनी होगी, आंखें बंद करके बुक्स पढ़ लेते हैं। ये क्या है, अपनी एनर्जी को सेव करके उन्होंने अपलिफ्ट कर दिया। कोई भी लब्धि को अगर पाना है तो उसकी साधना यही है, कषायों का निग्रह करो, इंद्रियों का निग्रह करो, आहार का निग्रह करो, तपस्या करो। जितना जितना ये बढ़ेगा आपकी उतनी उतनी आत्मिक उज्ज्वलता बढ़ती रहेगी। पर हमें ना मन परव ज्ञान के लिए, ना अवधि ज्ञान के लिए, किसी के लिए प्रयत्न नहीं करना है। हमें प्रयत्न करना है केवल ज्ञान के लिए। हमें प्रयत्न करना है मोहनीय कर्म को खत्म करने के लिए। बाकी ये सारी चीजें बाई प्रोडक्ट्स हैं, अपने आप मिलती हैं। तो अनाज के लिए परिश्रम करना है, तोड़ी के लिए परिश्रम नहीं करना है, नहीं तो परिश्रम इतना करने पर भी वेस्ट हो जाएगा। जैसे शायद मैंने पिछली बार बताया था, पता नहीं, तामली तापस, एक तापस हुआ है जिसने बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसने इतने कर्मों की निर्जरा कर ली, इतने निर्जरा में 7 जीव मुक्त हो सकते थे, पर वो मुक्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें मिथ्यात्व था। वो इतनी तपस्या का एक भाग 7 भाग में अगर भाग करे तो इतना में तो मुक्त हो जाता, पर वो तपस्या उसकी सफल नहीं हुई। उसका लक्ष्य क्या था तपस्या का? मैंने लगता है पिछले जन्म में बहुत तपस्या की, तो इस बार मुझे बहुत धन धान्य पैसा, परिवार वालों के द्वारा रिस्पेक्ट, ये सब प्राप्त हुआ है, तो अब मैं और तपस्या करता हूँ तो अगले जन्म में भी मुझे ये प्राप्त होगा। बेले बेले पारना, सिर्फ एम्बिल से पारना, वो भी चावल को 21 बार धोकर फिर खाते थे। कितनी बड़ी तपस्या है, पर फल भौतिक सुख सुविधा चाहिए थी उनको। तो कभी वो जब आत्मा के लिए करेंगे तब वो सम्यक्त्व की दृष्टि से निर्जरा करेंगे तो शायद जल्दी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, मनः पर्यव ज्ञान है, अज्ञान नहीं, केवल ज्ञान है, अज्ञान नहीं। ये दोनों अभी नहीं हो सकते, ये केवल साधु साधियों के ही हो सकते हैं। ठीक है, दर्शन के लिए कभी हम और चर्चा करेंगे, बहुत समय हो गया है। तो लास्ट टाइम हम लोगस्य की स्तुति कर रहे थे। लोगस्य उज्जोयगरे, लोक को उद्योतित करने वाले। उद्योतित मतलब प्रकाशित, क्या चीज से? ज्ञान से, ज्ञान से। लोक को प्रकाशित करने वाले। धम्म तिथय रे जिणे, धर्म तीर्थ की स्थापना। धम्म धर्म तिथय रे जिणे, धर्म तीर्थ की स्थापना
करने वाले जिणे जिन अरहंते कित्तैसम, उन अरहंतों का मैं कीर्तन करूंगा। करूंगा, करता हूँ, किसी भी रूप में हम ले सकते हैं। अरहंते, आपको स्पेलिंग्स देखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। कित्तैसम, अरहंत और जिन में क्या अंतर है? ये मैंने बताया था। अरहंत जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया। सही बताया। अरहंत का मतलब है जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया है। जिनका मतलब है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है पर्यायवाची, पर हर एक शब्द का अपना अलग मीनिंग है। ठीक है। अरहंते कित्तैसम चौवीसमपि केवली। 24 ये इसका मतलब है 24। केवली हम जानते हैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक। तो इसमें 5 लक्षण बताए गए हैं कि पूरे लोगों में हम किन की स्तुति कर रहे हैं। 5 लक्षण हैं। सबसे पहला, लोक को उद्योतित करने वाले। दूसरा, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। तीसरा, जिन। चौथा, अरिहंत। पांचवा, केवली। छठा ले तो वे 24 है। कित्तैसम, उनका मैं कीर्तन करूंगा। ये सारे पर्यायवाची शब्द लगभग पर्यायवाची शब्द। हाँ, बट इनमें कोई फर्क होना नहीं, अलग अलग इनको बोला गया है। तो अरहंत का मतलब होता है कर्मों का क्षय करना, अर्हता को प्रकट करना। जिनका मतलब होता है राग द्वेष को जीतना। धर्म तीर्थ की स्थापना करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। केवली का मतलब है केवल ज्ञान, केवल दर्शन। कुछ कारण है, कुछ कार्य है। राग द्वेष को खत्म करेंगे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन मिलेगा। अगर हम अपने इंद्रियों को समाहित करेंगे तो हम कषाय विजय करेंगे। कषाय विजय करेंगे तो हम कर्मों को क्षय करेंगे। तो ये है तो सब लगभग सिमिलर मीनिंग्स है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और एक धर्म तिथैरे जने, लोक को प्रकाशित करने वाले, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि जनरली ये तीर्थंकर ही करते हैं। अन्य केवली करे नहीं करे जरूरी नहीं है, जनरली तीर्थंकर ही करते हैं। सत्य को प्रकाशित तीर्थंकर तो करते ही हैं, अन्य कोई करे या ना करे। ठीक है। नेक्स्ट, उसभम जियम। च का मतलब कोई बता सकता है? वेरी गुड। चवंदे। उसभ अजियम। ऋषभ अजित। ऋषभ और अजित को वंदन। संभव अभिनंदन नहीं है, मभिनंदनम। मभिनंदनम, जैसे यहाँ पर म है ना, उसे भमजियम बोलते हैं, वैसे ही संभवम अभिनंदनम बोलना है। तो संभवनाथ और अभिनंदन नाथ, ऐसे करके 3 पैराग्राफ में सारे नाम हैं। संभवम अभिनंदनम च सुमयिम च, सुमति प्रभु। पौमप्पहम सुपासम, पौमप्पहम पद्म प्रभु। सुपासम सुपार्श्व प्रभु। पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे। जिणम मतलब जिन, च मतलब और, चंद्र प्रभु को वंदन। ठीक है। नेक्स्ट, सुविहिम चपुफदंतम। सुविधि पुष्पदंत। कौन है पुष्पदंत? सुना है 24 तीर्थंकर में नाम सुना है पुष्पदंत का? मल्लीनाथ। सुविधि प्रभु का ही दूसरा नाम पुष्पदंत है। पुष्पदंत नाम के कोई तीर्थंकर नहीं है अभी इस 24 में। ठीक है।
सुविहिम चपुपदंतम सी अल शीतल सिज्जंस श्रेयांस वासु पूज्यम च, वासु पूज्य को नमन। कोई रीजन है नानी के उनके दोनों नामों को लिया गया? मुझे नहीं आइडिया है। विमल कभी कभी पाद पूर्ति के लिए ना, मतलब उसको कंप्लीट करना है तो कुछ कुछ ऐड कर देते हैं, तो कोई वर्ड जो अप्रोप्रिएट हो ना तो वह ऐड हो जाता है। कभी कभी कोई संबोधन आपने देखा है, कोई श्लोकों में ना संबोधन होता है, भो हे ऐसे संबोधन होते हैं, तो कभी कभी पाद पूर्ति के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि श्लोक की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इतने अक्षर होने चाहिए, उन अक्षरों में इतना रस्व होना चाहिए, इतना दीर्घ होना चाहिए, उसकी पूरी मात्रा होती है, पूरा कैलकुलेशन होता है। तो एक सूक्ति में लगभग जनरल श्लोक में 32 ही अक्षर होने चाहिए, और उसके दीर्घ रस्व सब मिलाकर वो वैसे, तो हमारे तो बहुत ऊपर की बातें नहीं समझ में आता। होगा इसका किस आचार्य ने? इसका ये अनादिकालीन आता है, इसके रचयिता का नाम लगभग नहीं आता है, ये अनादिकालीन है। फर्स्ट श्लोक, 5th 6th 7th ये तो अनादि है ही, बस तीर्थंकर के अकॉर्डिंग उनके बीच के श्लोक चेंज होते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा क्वेश्चन है, कभी मुझे पता चले तो मैं बताने का भाव रखती हूँ। विमल मणंतम चजिणम विमल प्रभु अनंत प्रभु धम्मम संतिम च वंदामि, धर्म प्रभु शांति प्रभु। कुंथुम अरम च मल्लिम, कुंथु प्रभु अर प्रभु मल्ली प्रभु, कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुव्वयम नमि जिणम च, मुनिसुव्रत प्रभु नमि प्रभु। वंदामि रिट्ठनेमिम, रिट्ठनेमि कौन है? अरिष्टनेमि। पासम तः वद्धमाणम च, पासम पार्श्व प्रभु, वद्धमाणम वर्धमान प्रभु, कौन है? भगवान महावीर। एवं मए अभिथुआ, क्या मतलब है? मेरे द्वारा जो स्तुति एवं इस प्रकार मेरे द्वारा, मए अभिथुआ मेरे द्वारा पूजनीय, इस प्रकार मेरे द्वारा अभ्यर्थित है, यानी अर्चित है, अभ्यर्थित है यानी अर्चित है। विहूय रय मला पहीन जर मरणा, विहूय रहित, रज कर्म रज मल, कर्म रजमल से जो रहित है, इसी प्रकार जो मेरे द्वारा अभ्यर्थित है वो कर्म मल से रहित है, पहीण वापस रहित है, जरा यानी शरीर जन्म मरण, रोग, मरण यानी मरण, जन्म भी कंसिडर कर सकते हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा जो अर्चित है वो कैसे हैं? रजमल से रहित हैं, जन्म मरण जरा रोग शोक इन सब से रहित हैं। एवं मये अभिथुआ विभुय रयमला वर्णन में इस प्रकार मेरे द्वारा जो अर्चित है वो जन्म मरण से रहित। क्या पूछ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार जो मेरे द्वारा इस प्रकार जो इतने तीर्थंकर जो मेरे द्वारा अर्चित है वो कैसे हैं? वो विहुय रयमला पहीण जर मरणा, वो रजमल से रहित है, कर्ममल से रहित है, जन्म मरण जरा रोग शोक से रहित हैं। 24 जिणवरा, जिणवर यानी जिन किसे हम कहते हैं जो राग द्वेष को जीतने वाले, उनमें भी जो वरा श्रेष्ठ है। 24 जिणवरा तिथयरा में पसीयन्तु, तिथय रा में
पसीयन्तु। इसका क्या मतलब है? ऐसे तीर्थंकर में मुझ पर पसीयन्तु प्रसन्न हो। ठीक है। ये मैं पर सिर्फ मुझ पर भी होता है कि आप पर, तो आप पर भी होता है? जैसे आई थिंक हमारा जो लास्ट कैंप हुआ था तो सन्नी जी ने बोला था कि किसी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तेरा मैं पसीयन्तु। वो बोलने के लिए व्यवहार दृष्टि में बोल सकते हैं, मैं मतलब मेरा ही होता है। ठीक है। इसी भावना के साथ भगवान के विरुद्ध कोई वाणी कही हो तो तत्समिच्छामि दुक्कड़म, इसमें लगे मेरे पाप, मिथ्या हो, निष्फल हो। मंगल पाठ। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वां भीक्षणो नाम, गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या का। आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिंतु, चंदे सुनिम्बलयरा इच्छेसु अह्यं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। ये 18th को हमारा टेस्ट है। टेस्ट का टाइमिंग 3 o'clock है। जो दूर से जुड़ने वाले हैं, आप लोग एक बार इधर ही रुकिएगा। जो दूर से जुड़ने वाले हैं वो 15 मिनट्स पहले ही जुड़ने का प्रयास करें। जो इन पर्सन वाले हैं, न्यू जर्सी वाले, वो लगभग सब इन पर्सन ही करना है, तो वो 15 मिनट्स पहले सेटल होने का प्रयास करें। एग्ज़ाम है, लगभग 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा और आपको लिखना है उसमें। फर्स्ट सेशंस को बहुत थॉरोली आपको चेक करना है। सेकंड सेशन अगर आप नहीं भी देखेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे। फर्स्ट सेशंस को बहुत थॉरोली चेक करें। पेपर इतना टफ नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते, पर कुछ आपको करना है, इसीलिए फर्स्ट सेशंस को बहुत अच्छे से आप देखने का प्रयास करें। और मुझे एक पूछना था कि अभी इसके बाद लगभग 3-4 महीने का लैप्स रहेगा, तो ऑनलाइन आप क्लास करना चाहेंगे? बस मैं वीडियोस और क्विज अपने हिसाब से देती रहूं, टेस्ट जब आप आएंगे फिर हो जाएगा, ऐसा आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि नहीं तो फिर हमारा जीव अजीब बहुत लंबा चल जाएगा। 2 सेशंस तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप लोग को चलेगा ऑनलाइन वही महीने में 2 क्लासेस विद 2 क्विजेस, चलेगा? कर सकते हैं, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, और फिर टाइम नहीं है ना, फिर उसके बाद आप एक सेशन हो पाएगा, उसके बाद हमारे जाने का समय हो जाएगा लगभग। और अगले साल का अभी हमें पता नहीं है कि कौन हम आएंगे नहीं आएंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ एटलीस्ट हमारा जीव अजीब का ओवरव्यू एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग की तरफ से भी एनी सजेशन चलेगा आप लोग को? जीवन दामी चलेगा। चलेगा मैडम। ठीक है।